हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ एसबी1 में। मैं आपकी अपनी सोनी। सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 9। झाड़ू पोछा मेरी मम्मी ने कर दिया था और मैं नहाने चली गई थी सुबह, क्योंकि जब दोनों बच्चे सो रहे थे मैं कि तब तक मैं नहा ही लेती हूँ। और कपड़े वपड़े जो थे एक दिन के बच्चों के हो रखे थे वो अपने धो धा के आ गई थी, जब तक मेरी मम्मी ने झाड़ू पोछा नीचे कर दिया था। और इधर खाली बेड रह गया था, सीट वेट बिछाने के लिए चादर, क्योंकि अब जो मेरा भाई है छोटा वाला वो नीचे ही बेड पे सोता रहता है जब तक ऑफिस नहीं जाता है। लड़कों का क्या है, जब तक वो सोते मतलब उठ के जाएंगे नहीं, ऑफिस का टाइम नहीं होगा जब तक वो उठते नहीं है बिस्तर से। तो वही एक रह गया था। इसके बाद मम्मी जो थी अभी गिरीशा को देख रही थी, तो गिरीशा मम्मी के पास नहीं आ रही थी, उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी, तो मम्मी हंस रही थी उसी बात पे। तो मैंने बोला जब तक मतलब कि मम्मी आप मालिश कर दो, क्योंकि छोटा भाई गया अभी जस्ट उठ के ऊपर नहाने के लिए, तो बाथरूम तो बिजी है। तो मम्मी बैठी थी गीली मम्मी, तो कहते जब तक लाओ मैं मालिश ही कर देती हूँ। तो मम्मी को मैं तेल ही दे रही थी, मैं मालिश कर देंगी जब तक मैं अपना जो भी मतलब कि बाल वाल खींच लूँगी, कर लूँगी, क्योंकि मुझे बैंक भी जाना है, जैसे मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया है। मुझे बैंक का जो भी अपना मतलब कि काम था एटीएम का या फिर बैंक का वो करवाना है। तो इधर मैं अपना तैयार होने लगी थी। तैयार क्या, बस जो शादी के बाद लिपस्टिक बिंदी सिंदी बस वही नॉर्मल जो चीज़ें रहती हैं बस वही लगाना होता है। यहाँ सिर्फ मैं एक ही क्रीम लगाती हूँ। उसके बाद अपना जो बिंदी है लिपस्टिक है वह सेंदूर अपना बस वही लगाना होता है, क्योंकि मुझे ना दोनों बच्चों को छोड़ के जाना है बैंक। और दूर नहीं है बैंक, घर के पास में ही है, 5-6 मिनट का रास्ता है। लेकिन इस टाइम पता क्या था, बारिश हो रखी थी बहुत, तो हमारे यहाँ बांध पे ना कीचड़ हो जाता, पूरा पानी मतलब भर जाता है। तो जहाँ 5-10 मिनट का रास्ता है वहाँ 15-20 मिनट लग जाते हैं जाते जाते। तो मैं सोच रही थी बस फटाफट से जाऊँ, अपना 10 बजे बैंक खुलता है तो तभी निकलूँ 10-10:30 बजे, और अपना काम करवा के 12 बजे तक वापस आ जाऊँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के जाना है। और फिर पहली बार छोड़ के जाऊँगी दोनों को, तो मम्मी पता नहीं कैसे संभालेंगे, वो पहली बार रहेंगे नहीं रहेंगे मम्मी के पास, ये भी था। और ज़्यादा कोशिश करूँगी जो गिरीशा है उसको नहला धुला के मतलब कि सुला के जाऊँ मैं, दूध दूध पिला के, जैसे कि वो 1-2 घंटे सो जाती है आराम से, उठती नहीं है जब तक मेरा बैंक का काम हो जाएगा। और जो हमारी जो विवान है वो इसके कृष्णा के साथ खेलते रहते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और रोएंगे तो फिर मम्मी हैं संभालने के लिए, और भाभी भी हैं संभाल लेंगी। तो इधर मैं रेडी हो गई थी, मेरे बाल मतलब जो भी थे बन गए थे, और खाना वाना खा लूँगी जल्दी, क्योंकि विवान को जो था मम्मी ने नहला दिया था अपने साथ ही। तो उसके बाद बस खाना खिलाना है इन दोनों को। और इधर विवान को ले गई थी मम्मी नहलाने के लिए, तो ऊपर नहा के बैठे थे, उनके कपड़े निकालने थे कि क्या मतलब कि बैग में रख रखे थे। और फिर इधर मुझे अपने कागज़ भी निकालने थे बैंक के, जो जो मुझे ज़रूरत की थी। तो इधर मैं विवान के कपड़े निकाल रही हूँ फ़िलहाल। फिर भाभी कह रही क्या कपड़े पहनोगी, तो मैं कह रहे देखोगे अभी शॉपिंग करी नहीं है मैंने। और तो ये सूट जो लाई थी मैं भाभी को दिखा रही थी। इसके बाद फिर भाभी को मैंने जो साड़ी मतलब बोल रही थी ना कि राखी पे पहनूंगी, तो वो भाभी देखी बोल रही थी कैसी साड़ी लाई हो, कैसे बताना दिखाना। तो भाभी को वही साड़ी दिखा रही थी, ब्लैक कलर की साड़ी जो मैं राखी के पे पहनूंगी। तो भाभी से बोल रही थी भाभी एक तो मैं काली, एक तो साड़ी काली, देखो मेरे ऊपर अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। तो भाभी कह रही थी तुमसे भी काली काली बहुत मतलब कि साड़ी पहनते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, उन पर खिलते भी हैं, हमारा कलर इतना भी मतलब कि डार्क नहीं है, तो खिले मतलब कि सही लगेगी। तो बस वही है, विवान के कपड़े इधर निकल रहे थे जल्दी से। फिर मैं सोच रही थी बस उनको खिला पिला के दोनों बच्चों को अपना और गिरीशा को सुला के बस चली जाऊँ, मैं बैंक का काम कर लूँ। इधर छोटा वाला भाई आ गया था नहा के, फिर मम्मी चली गई थी, मम्मी ने नहला के भेज दिया था विवान को। इधर ये मेरी दादी हैं, आपको कितनी मतलब कि लग रही होंगी, बिल्कुल मतलब जान नहीं इनके अंदर, बिल्कुल मतलब एज की लग रही थी, लेकिन इनके अंदर इतनी फुर्तीली है ना, इतनी उनके पावर है ना, जितनी अभी हमारी मम्मियों क्या हम पे भी अंदर इतनी ताकत नहीं होगी जितनी ये ताकतवर है बहुत। तो इधर हम खाना भाभी खाना ले आई थी हमारे लिए, तो उधर मैं दोनों बच्चों को खिला रही थी। मैं कहा खा लें दोनों बच्चों, और गिरीशा भी नहा चुकी थी। तो इनको बस दूध पिला के सुला के बस जाऊँगी मैं फटाफट से। और तब मतलब कि जो विवान था वो खाने को राज़ी नहीं होता। और हमारे यहाँ पता क्या है, यहाँ पे लाल मिर्च पड़ती है, लहसुन प्याज सब पड़ता है, और थोड़ी चटपटी टाइप की सब्जी बनती है, लेकिन बच्चे ना यहाँ पे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो उनको छुआ छुआ के विवान को दे रही थी, तो और सूखी रोटी गिरीशा को खिला रही थी, क्योंकि मिर्च कसम से जब मेरे को लग रही थी, क्योंकि आदत नहीं रहती ना, जहाँ जो मतलब कि रहते हैं वहीं की आदत पड़ जाती है, तो वो चीज़ नहीं सूट करती जल्दी से। अभी मेरे को एक ही दिन हुए हैं आई हुए, तो मेरे से भी नहीं खाई जा रही थी। तो विवान कहाँ से खा पाता, और गिरीशा तो बिल्कुल नहीं खा पाती, तो अभी तो छोटी है।
तो उनको सूखी रोटी या फिर नहीं तो चाय में डुबो डुबो कर खिला रही थी। मैं कुछ तो पेट में जाए इनके, इसके बाद दाल वाल बिना मिर्च के बना दूँगी, तो अपने दाल के साथ रोटी खिला दूँगी दोपहर में आके। तो अभी विवान जो रहे थे, नहीं मम्मा मेरे को नहीं खाना है, तो मैंने सूखी रोटी सब खिला रही थी, तो कह रहा बस मेरे को सूखी रोटी खिलाओ। तो सब्जी के साथ नहीं खाने को राजी हो रहा था विवान। हाँ, टांगा अम्मा को लेने आया है, टांगा वाला। जाओगी टांगे में बैठ के? चलो नंगे पैर घूमना, इधर आ चल। वो भैया लेने जा रहा है, आओ आओ इधर आ जल्दी आ। घोड़ा मारेगा वहाँ जाओगे तो, बड़ा घोड़ा है ना वो। अरे चला साइड से, आ रहा है भैया, इधर इधर। विवान भैया लेने जा रहा है ना लॉलीपॉप, आ रहा है भैया, जल्दी आ। मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, जाओ। आओ आओ, आ रहा भैया, आओ। कौन? दो आलू बड़े छोटे छोटे छोड़ दिए तो मैंने, फिर दो आलू काटे, उसमें प्याज काटा, टमाटर लगाए, सब्जी है तरी वाली, फिर पैक किया, फिर पूरी बनी, कढ़ाई रखी थी, फिर खा गई। मैं पैसा लग रही तो एक ले नहीं आती, भूली जाती। जो इधर थी ना भाभी, मेरी छोटी बहन की बात कर रही थी, क्योंकि वो खाने पीने ना बहुत नखरेली है। जैसे कि तोरई और लौकी से ये सब खाती नहीं है, तो उसी की बात चल रही थी कि आलू बनाई थी मैंने उसके लिए, मोनी के लिए। तो इधर मैंने ना बैंक के लिए निकल गई थी, फिर मैंने प्रिंट आउट करवाए थे कॉपी की, मतलब कि वहाँ ज़रूरत पड़ेगी प्रिंट आउट की और उसकी फ़ोटो कॉपी की, तो मैं फ़ोटो कॉपी करवा के ही ले जा रही थी। दो कॉपी में कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए बैंक में, कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी मांग लेते हैं वो। तो जिस काम के लिए जा रही थी, मैंने कहा बार बार मुझे भागना ना पड़े, सारी चीज़ें ले जाऊँ फ़ोटोकॉपी करवा के। तो उधर फ़ोटोकॉपी सारी हो गई थी और एटलीस्ट मैं बैंक में पहुंच गई थी। और पता नहीं कितने साल के बाद, 4-5 साल के बाद तो बैंक तो गई हूँ मैं बैंक के अंदर। तो सब जो सिस्टम होता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है ना, तो ये लेकिन ये गार्ड अंकल नहीं चेंज हुए हैं। गार्ड अंकल हमारे मतलब वही हैं जब मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया था ना अपना, तब भी यही अंकल थे। और जहाँ तक कि 10-12 साल हो गए हैं मुझे खुलवाए हुए बैंक अकाउंट इस बैंक में। तो इन्हीं अंकल से पूछ रही थी कि मतलब जो मुझे ज़रूरत थी उस चीज़ की, तो अंकल ने बोला कि फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म फिल मतलब कि जो फॉर्म है फिल करना पड़ेगा तुम्हें। तो इधर मैं लाइन में लगी थी कुछ पूछताछ करने के लिए इनसे, तो लाइन भी लगी हुई थी और मतलब कि इधर उधर अटपटा भी लग रहा था। फर्स्ट टाइम और पहली बार आई हूँ मैं, मतलब कि ऐसे अकेली। तो इधर उधर देख रही थी, मैंने कहा कैसे कहाँ बस काम हो जाए मेरा। बच्चा और उधर बच्चों की टेंशन भी लगी हुई थी मेरे को कि बच्चे अकेले हैं घर में, मम्मी तो नहीं संभालेंगी रोएंगे। तो इधर मेरा बैंक का काम हो गया था, जो मैं आ गई थी घर। और इधर भाभी दूध बना रही थी बच्चों के लिए बॉटल, क्योंकि भूख लगी थी दोनों को। तो हमारी जो भाभी है मतलब कि बना देती हैं टाइम से पहले दोनों बच्चे की बोतल। तो भाभी ने तो मतलब कृषा की बोतल की ढक्कन लगा दी थी। एक छोटा सा किचन है हमारा ऊपर। इसके बाद फिर मैं दोनों बच्चों को दूध लेके जा रही थी। और ये विवान देखो हमारे खेल रहे हैं, मुझे लगा कि दोनों मतलब कि रो रहे होंगे, लेकिन रो नहीं रहे थे। तो विवान खेल रहे थे और गिरीशा जस्ट उठ, मम्मी कह रही थी तुम्हारे आने से पहले ही उठी हैं। तो इधर मम्मी खिला रही थी गिरीशा को। और हमारे जो विवान है थोड़ा ना तबीयत इनकी ठीक नहीं है, जैसा आपको बताया 4-5 दिन हो गए उनके तबीयत ख़राब हुए। और ये है कि खेलता रहता है किसी ना के साथ, तो बुखार का है और इसका तबीयत का इतना नहीं लगता है। कौन से रहते हैं और नहीं बोलो ये क्या बदतमीजी एनिमल्स बताओ। हाँ भालू और हैं और लॉयन और इधर हमारे विवान थोड़ा बहुत बोलने लगे हैं, एनिमल्स के नेम याद कर रखे हैं, क्योंकि स्टोरी में कुछ ना कुछ मैंने सिखाती रहती हूँ जिसे उन्होंने याद हो गया है। और इधर हमारे दोपहर का टाइम हो गया था, भाभी ने दाल की खिचड़ी बनाई हुई थी खाने के लिए। तो दोपहर का माना जो ना खाना था लंच वो आ गया था, तो मैं अपना भी खा रही थी और गिरीशा को भी खिला रही थी। विवान हमारे खाने को राज़ी नहीं है, तो इधर हमारा जो भी था ना हो गया था और विवान को दूध पिला रही थी। ये तीनों बच्चे जब एक सो जाते हैं ना बड़ी शैतानी करते हैं,
तो गिरीशा रो रही थी कि मतलब कि मुझे बाहर ले जाओ, इसे बाहर घूमने यहाँ पे मिल नहीं रहा है गली में घुमाने के लिए, तो रो रही थी ये। और कृष्णा हमारे कुछ ज़्यादा ही एडवांस हैं। और इधर दोपहर में 3 बजे के आसपास हमारी मामी और मामी की बेटी आ रखी थी। तो बस दोस्तों हमारा ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आगे का ब्लॉग आपको अब नेक्स्ट दिन ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा आगे का ब्लॉग डाल मतलब कि बनाऊंगी तो नेक्स्ट जो यहाँ का जो पार्ट मिलेगा आपको टू वो अलग ही नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस यहाँ बातचीत हो रही है, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलूँगी आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, इसी का दूसरे पार्ट के साथ। और प्लीज़ आप वीडियो को मतलब कि स्किप मत कीजिएगा और पूरा देख लीजिएगा मतलब वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, प्रणाम।